सुबह हो गई और गोपाल अभी तक सो रहा है। अरे बेटा उठो, सुबह हो गई, काम पर भी जाना है, तभी घर का राशन आएगा। हाँ माँ, मैं अभी मुंह हाथ धोकर घास काटने जाता हूँ, तुम चिंता ना करो। गोपाल मुंह हाथ धोता है और बिना खाना खाए घास की तलाश में निकल जाता है। गोपाल को रास्ते में ठाकुर रघुवीर सिंह मिलते हैं। अरे गोपाल, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? प्रणाम सेठ जी, मैं जा रहा हूँ जंगल में घास काटने, ताकि घर में चूल्हा जल सके। तू भी अजीब आदमी है ना, घर न खेत, घास बेचकर क्या गुजारा करता होगा? सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसमें गुजारा कर रहा हूँ। बात तो तू सही कह रहा है। अच्छा सुन, कल हमारा गौशाला का काम शुरू हो रहा है, क्या तुम हमको घास लाकर दे देगा? क्यों नहीं सेठ जी, मैं घास पहुंचा दूंगा, बस आप बता दीजिए कि घास कितना चाहिए और कब चाहिए। अच्छा तो तुम कल से ही मेरे गौशाला में घास पहुंचाना शुरू कर दे, दाम भी अच्छा दूंगा। अगर तुम्हारी काम अच्छी लगी तो आगे भी तुमको ही काम दूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं पूरा जान लगा दूंगा। ठाकुर रघुवीर सिंह बहुत ही शातिर दिमाग का था। इसी तरह काम मिलता रहेगा तो घर की स्थिति सुधर जाएगी। बस इसी तरह कृपा बनाए रखना भगवान। गोपाल जंगल के इधर उधर से घास इकट्ठा कर रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि ठाकुर रघुवीर सिंह के यहाँ घास का काम मिल गया है। गोपाल घास इकट्ठा करके घर लौट रहा था और उसकी बुढ़ी माँ जमुना उसका इंतजार कर रही थी। तू आ गया बेटे, बहुत देर कर दिया आने में, मेरा जी घबराने लगा था। माँ तू खामखा घबराती रहती हो। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज ठाकुर के यहाँ घास का काम मिल रहा है। इसी तरह काम मिलता रहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गोपाल की माँ रूखी सूखी खाना बनाई थी। और गोपाल और माँ दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। तभी आसमान में बादल छाने लगता है और मूसलाधार बारिश होने लगती है। बारिश और ठंड की वजह से गोपाल की माँ जमुना की तबीयत खराब होने लगती है। गोपाल बेटा, इस बार की ठंड और बारिश तो जैसे मेरी हड्डियों में समा गई है। खांसते खांसते छाती में दर्द होने लगा है। तू मेरे पास ही बैठ, बाहर मत जाना। तुम चिंता ना करो माँ, मैं अभी दवा लेकर आता हूँ। माँ की दवा के लिए गोपाल बारिश में ही निकल पड़ता है। पैसा ना होने के कारण गोपाल पहले ठाकुर रघुवीर सिंह के पास जाता है पैसा मांगने के लिए। अरे गोपाल, इतनी रात को मूसलाधार बारिश में सब कुशल मंगल तो है? बहुत चिंतित लग रहे हो। ठाकुर साहब, मेरी माँ की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है। मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए आपके पास पैसा लेने के लिए आ गया। गोपाल तुम चिंता मत करो, मैं पैसा तो तुमको दूंगा, लेकिन ब्याज पर। ठीक है ठाकुर साहब, मुझे पैसा जल्दी दीजिए। मुझे माँ के लिए दवा लाने जाना है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा।
ठाकुर रघुवीर सिंह ब्याज पर गोपाल को पैसा दे देता है और बारिश में भीगते हुए गोपाल मेडिकल पर दवा लेने पहुंचता है। माँ का दवा लेकर गोपाल घर की ओर लौटता है। दवा पी लो माँ, मैं दवा ले आया। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी, बस आराम करो। गोपाल माँ को दवा पिलाता है और फिर दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह गोपाल खाना बना रहा था। गोपाल बेटे, एक बात बता, घर में तो पैसा नहीं था, तूने मेरी दवा के लिए कहाँ से पैसा लाया? ओ माँ, दवा के लिए पैसा तो मैं ठाकुर रघुवीर सिंह से ब्याज पर लेकर दवा लाया था। तुम घबराओ नहीं, मैं दुगना मेहनत करके ठाकुर साहब का एक एक पाई चुका दूंगा। पर बेटा, ब्याज का पैसा दलदल की तरह होता है, जो एक बार इंसान फंस जाता है उसमें तो जल्दी निकल नहीं पाता है। और बारिश के वजह से तेरा घास का काम भी बंद हो गया। मुझे तो चिंता हो रही है। तुम घबराओ ना माँ, मैं जल्द ही दूसरा काम ढूंढ लूंगा, बस तुम ठीक हो जाओ। बेटा, अगर तू मेरी सलाह मान तो तू समोसा बेचने का काम शुरू कर दे। तुम ठीक ही कह रही हो माँ, मैं अभी दुकान जाकर समोसा बनाने का सारा सामान लेकर आता हूँ। माँ की सलाह पर गोपाल दुकान से समोसा बनाने का सामान लेने जाता है। राजू भैया, समोसे बनाने में जितना सामान लगता है सब पैक कर दो। क्यों गोपाल, समोसे बनाने का कारोबार शुरू कर दिया है क्या? क्या करे राजू भैया, समय जो ना करा दे। गोपाल सामान लेकर लौट रहा था, तभी रास्ते में गांव वाले गोपाल को बहुत ही ताना मारते हैं। बे गरीब के बच्चे, अब तुम समोसे बचेगा क्या? बेच बेच, तेरा काम ही क्या है? चले समोसे बेचने। लेकिन गोपाल चुपचाप अपना काम करता था। गोपाल और उसकी माँ जमुना दोनों मिलकर समोसा बनाते हैं। समोसा बड़ा ही खुशबूदार था। गोपाल समोसा की टोकरी लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। गोपाल बाजार में इधर उधर जगह ढूंढता है समोसा बेचने के लिए। कड़ी मशक्कत के बाद गोपाल को एक जगह मिलती है पेड़ के नीचे। ठीक उसी के सामने लल्लन समोसे वाला का ठेला था। ये कौन आ गया नया नवेला, हमारे दुकान के सामने समोसा बेचने वाला? लगता है इसको हमारी शक्ति का अंदाजा नहीं है। गोपाल पेड़ के नीचे बैठकर समोसे बेचने लगता है। समोसा, गर्मा गर्म समोसा। अरे खाओ खाओ, गर्मा गर्म समोसा खाओ। ऐसा समोसा कि मुंह में जाते ही घुल जाए और स्वाद सीधे दिल में उतर जाए। जो एक बार खाए वो बार बार आए, और जो ना खाए वो पछताए। सोनू और मोनू, जाकर इस समोसे वाले को जरा सबक सिखा दो। आए बड़े समोसा बेचने इनको, मेरे दुकान के सामने ही समोसा बेचना है। लोहे की कड़ाही, शुद्ध तेल की कढ़ाई। भैया 2 समोसे देना, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी देता हूँ। एक बार गोपाल का समोसा खाओगे दोबारा भूल नहीं पाओगे। लल्लन समोसे वाले 2 लड़कों को गोपाल के पास समोसे खाने के लिए भेजता है ताकि उसकी समोसे की बुराई कर सके।